हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 14 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है। मेरे चैनल पे जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और करंटली मैं DTPLSG PRT एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने CTET और UP TET अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। और मैं करंटली DTPLSG PRT की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह अपने हस्बैंड के लिए वो ऑफिस जाएंगे, लंच और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी। तो आज मैंने अपने आप को 5 टारगेट दिए हैं क्योंकि कल मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ऐसे आप भी अपनी लाइफ में बहुत प्लानिंग करते होगे, बहुत सारी योजनाएं बनाते होगे, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी आप देखते हो आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। आप उस पर थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ आधी अधूरी रह जाती है और आपका जो रिजल्ट आता है वो शून्य आता है। और आप कभी भी जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोचा कल से 10 घंटे पढ़ूंगा लगातार 21 दिन तक या 1 साल तक कम से कम पढ़ूंगा। आप एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन उस नहीं पढ़ते और बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, ऐसा हो जाता है। और फिर पता चलता है 3-4 महीने निकल गए, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी। ऐसा सब स्टूडेंट के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता था। तो हमें सबसे पहले इस सब चीज़ों से, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज़ को सोच तो लेते हैं ये काम करेंगे, हम किसी कार्य को सोच तो लेते हैं ये काम करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है हम भावनाओं में आके सोच लेते हैं आज 10 घंटे पढ़ेंगे, आज 12 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन क्या ज़रूरत है? किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले होनी चाहिए संकल्प शक्ति कि हम इस काम को कंप्लीट कर लीजिए। हमें भावुकता से काम नहीं लेना, हमें उस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए। हमें पढ़ाई करनी है तो हमें उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, हमें रुचि होनी चाहिए उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लगन। अगर हम पे 3 चीज़ें हम कोई भी टारगेट अचीव कर लेंगे, संकल्प शक्ति, लगन और रुचि। तो अगर आप में किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो आप में 3 चीज़ होंगी तो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट स्टडी स्लोट करने आ गई अपने घर का काम करने के बाद। मैं 9:17 पे अपना फर्स्ट स्टडी स्लोट करने बैठ गई हूँ। मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले सुबह सुबह लगाती हूँ क्योंकि सुबह से माइंड फ्रेश रहता है तो चीज़ें अच्छे से रिटेन रह जाती हैं। और यहाँ पे मैं इनकी कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉम्प्रीहेंशन, आप भी लगा सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी कॉम्प्रीहेंशन लगा के, मेरी काफ़ी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हुई है। और मैं कॉम्प्रीहेंशन, मुझे जो बिल्कुल इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन पढ़ी नहीं जाती थी, आज मुझे सिर्फ 17 डेज और मैं चीज़ें समझ गई हूँ इंग्लिश में। मैं समझ गई हूँ क्योंकि मैं 1 से 1.5 घंटा डेली सुबह इंग्लिश के लिए लगाती हूँ। पहले मैं इनके सारे कॉम्प्रीहेंशन करती हूँ, फिर जो वोकैब देते हैं साथ में वोकैब करती हूँ। तो मेरी कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी अच्छे से बिल्ट हो गई है। तो आप भी लगा सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन आपको लगातार करोगे तो मैं तो कंटिन्यूस डेली लगाऊंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो काफ़ी, यहाँ मेरे 50 में से 33 मार्क्स आए हैं। तो कुछ मेरे कटे क्योंकि मुझे अभी वोकैब अच्छे से याद नहीं है, जो कटे मेरे वोकैब के कटे थे क्योंकि वोकैब अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है। 18 करेक्ट है मेरे, 6 इनकरेक्ट है और एक मैंने टाइम नहीं किया था, तो मैं करके देख लेती हूँ। तो One यहाँ इसके बाद hour मैंने चेक किया था later. कौन सा कहाँ पे गलत हुआ था। फिर यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग याद कर रही हूँ। सुबह मुझे इंग्लिश करने में 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि पहले मैं टेस्ट लगाती हूँ, फिर उसकी गलतियाँ देखती हूँ कहाँ पे, फिर वो कैब याद करती हूँ। फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं सेल चैप्टर पढ़ी हूँ। सेल चैप्टर मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था, लेकिन क्राउन पब्लिकेशन की बुक हिंदी में है और हिंदी में मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बायोलॉजी पढ़ना। बहुत ऐसी टर्म थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा किसी टीचर से पढ़ लेते हैं। तो SSC परमार की एक सर की किसी की वीडियो है, SSC परमार मैंने डाला था और उसी से इनकी वीडियो आ गई थी और इन्होंने, सर ने बहुत पिक्टोग्राफ फॉर्म में समझाया। और जब हम पिक्टोग्राफ चीज़ में कोई चीज़ समझते हैं तो हमारे बहुत अच्छे से रिकॉल रहती हैं। और ये कुछ कुछ मैंने पहले पढ़ा भी था पहले एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अच्छे से याद नहीं था, तो अब मैंने इसके साथ में नोट्स भी बना लिए हैं। क्योंकि हिंदी में मुझे कोशिका बत्ती क्या होता है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इंग्लिश में पढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हिंदी में हो जाती हैं, लेकिन मैं CDP और बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री में इंग्लिश में ही करती हूँ, मेरे से हिंदी में नहीं होती ना। मैं CDP कर पाती हिंदी में क्योंकि CDP भी बहुत टफ आती है हिंदी में। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैं तो कर लेती हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे मेरा सारे कंप्लीट हो गए हैं और ये इनकी 1.5 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने नोट्स बनाए थे तो थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा था और मैंने साथ में सारा नोट्स बना लिए हैं जो इन्होंने बताया था। और मैंने पिक्चर ग्राफ फॉर्म में लगाया, ऐसे थ्योरी सी नहीं लिखी। और इसके थोड़ी देर बाद
5 से 10 मिनट बाद मैं थर्ड स्टडी स्लोट करने आ गई हूँ। आज मैंने NIOS नहीं करा, आज मैं रिवीजन करती हूँ। आज मैं ब्लॉक 506 यूनिट की थर्ड और फोर्थ यूनिट का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन करना भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी 507 में भी 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं उनका रिवीजन नहीं कर पाई, और 506 में भी मेरी सिर्फ 3 का ही रिवीजन हुआ है। तो मैंने सोचा आज रिवीजन करते हैं, यूनिट में कंप्लीट कर लूँगी। 3 यूनिट है तो मैं करवा चौथ से पहले पहले तीनों यूनिट कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी कि अगर आपको भी किसी चीज़ में काम करने में मन नहीं लगता, कोई प्लानिंग फेल हो जाती है, तो आपको 3 चीज़ में काम करना है: अपनी संकल्प शक्ति, अपनी रुचि और लगन। अगर आपकी लगन है, अब ये चीज़ बढ़ेंगी कैसे? अपने आप को स्मॉल टारगेट देने से, एक पेपर पे लिखने से कि आपको ये करना है। और उसकी रुचि कैसे बढ़ेगी किसी भी चीज़ को करने के लिए? जब आपका गोल क्लियर होगा। जब आपका गोल क्लियर है, क्यों आपको जॉब, वाई आपको जॉब क्यों लेनी है, या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर क्यों करना है, अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। जैसे किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है ना: सही दवाई, सही परहेज और सही आराम, उचित आराम की। अगर ये 3 चीज़ें मिल गई तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर हमारी लाइफ में रुचि, लगन और संकल्प शक्ति मिल गई तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी रुचि देखनी है, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने उस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था जब मुझे इंटरेस्ट था। पढ़ने तो हमें सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्टार्ट उससे करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए। जैसे मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैंने स्टार्टिंग हिस्ट्री से करी थी। मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखोगे उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, CDP भी पढ़ रही हूँ। तो मेरे को स्टार्टिंग हिस्ट्री, क्योंकि मुझे समझ में आता है, मैंने स्टार्टिंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लिया था जो बहुत ज़्यादा टफ था। तो यहाँ पे मैं कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इनका ब्लॉग खोल लिया था और मैं उसी में से कर रही हूँ। और 1-2 चीज़ मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरी है, क्योंकि नोट्स में हम सारी चीज़ नहीं लिख सकते, तो मैं 1-2 चीज़ में कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, और स्टिकी नोट्स लगा के मैंने जो जो इन पे इम्पोर्टेंट लगा मैंने ये लिख दिए थे। तो मेरी ये दोनों यूनिट आज मैंने इनका रिवीजन कर लिया था। और फोर्थ यूनिट तो बहुत बड़ी यूनिट थी, थर्ड तो छोटी सी थी, और फोर्थ में तो बहुत ही, आप फोर्थ यूनिट ब्लॉक 506 की फोर्थ यूनिट पढ़ोगे आपको पता चलेगा क्रिएटिविटी, इंसान में क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होती है क्या 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 होते हैं। तो ये करने के बाद इसे कंप्लीट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। और ये इसके जो मैंने पहले नोट्स बनाए थे, ये सारे इसके नोट्स हैं, ये सारे आज मैंने पढ़े हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैं खाना खा के रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि मैं 9 बजे से कंटिन्यूस पढ़े जा रही हूँ, तो मेरे को रेस्ट चाहिए था दिमाग को, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। और जब मैं उठी थी, उठने के बाद थोड़ी देर बाद मैं अपना मुँह वूह धो के फोर्थ स्टडी स्लॉट करने बैठ गई। फोर्थ स्टडी स्लॉट में 4:13 पे बैठी थी करने, और फोर्थ स्टडी स्लॉट में मैं करियर व्हील ऐप से गगन प्रताप सर की परसेंटेज की वीडियो कर रही हूँ। और आपको ना नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। हमारी नेचर ने तो हमें पॉजिटिव बना के भेजा है, ब्लैंक पेपर। हम नेगेटिव कैसे हो रहे हैं? अपने ही थॉट से, लोगों से, आपस में लोगों की बुराई करके, उनके बारे में बुरा सोच के, इसने मेरे बारे में ऐसा कर दिया। आपको दूसरे के लिए सर्वे भवंतु की, जो हमारे सब शास्त्रों में भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख भवेत्। मतलब इसका मतलब है कि हमें सभी को सुखी रहना है और किसी के बारे में बुराई नहीं सोचा, कि संसार में सब खुश रहें। अगर आप ऐसा नेचर सोचोगे ना कि सब खुश रहें, और खुश कैसे रहोगे? जब उन लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा कम कर दोगे, उनको इम्पोर्टेंस कम दोगे। अगर आप सबके बारे में सोचते रहोगे और सबकी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेते रहोगे, आपका दिमाग है कोई डस्टबिन सेंटर नहीं कि आपने वो कचरा इकट्ठा कर लिया। तो अपने दिमाग में से जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें दूर कर दो, पॉजिटिविटी को लाओ। पॉजिटिविटी आएगी कैसे? पॉजिटिव कंटेंट पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, पढ़ाई की बातें करो, जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहो। क्योंकि जो हम कंज्यूम करेंगे हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के बारे में सोचता रहता है और नेगेटिव बातों को जल्दी पिक करता है। अगर हम नेगेटिव बात ले रहे हैं तो मतलब एक तरीके से हम अपने दिमाग को खाना खिला रहे हैं नेगेटिव बातों का। और अगर हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो खाना खिलाना कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो ब्रेक्स जो हो जाएंगे नेगेटिव बातों को, टूटती अपने आप चले जाएंगे जब हम बुराई करना बंद कर देंगे किसी की भी। जब हम आप देखो,
हो सकता है टाइम लगा, आप किसी की बुराई कर रहे हो, कोई आपकी बुराई कर रहा है, 3 दिन 4 दिन आपने उसमें वेस्ट कर दिए, तो आप देखो आप करो मत उसकी बुराई, तो धीरे धीरे आप उन सब चीज़ों को भूलने लग जाओगे। और उसके बाद मैं अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद घूमने आ गई थी मैथ करने के बाद। और आजकल तो बहुत जल्दी रात हो जाती है, मैं बाहर निकली थी उसके थोड़ी देर बाद ही अंधेरा सा हो गया था। जल्दी 6:15 बजे दिन छिप जाता है, मैं 6 बजे गई थी, 6:15 तो दिन ही छुप गया था। फिर मैं घर आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी। और चाय बनाने के तुरंत बाद भी ही मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि मुझे अपना लास्ट स्टडी स्लॉट करना है, लास्ट स्टडी स्लॉट में मुझे ज्योग्राफी करनी है, तो मैंने सोचा तुरंत बाद ही खाना बना देती हूँ। तो आज खाने मैंने तहारी बनाई है, तो थोड़ा जल्दी बन जाती है तहारी, तो मैंने सोचा चलो तहारी बना देते हैं। तो आपको भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, अगर आपका गोल क्लियर है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, बस आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो मैं अपना लास्ट स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। और थोड़ा लास्ट स्टडी स्लॉट में लेट बैठी थी 9:30 बजे, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और लास्ट स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, ज्योग्राफी में मानचित्र भारत का भूगोल बुक से कर रही हूँ। और इसमें ना मैप के थ्रू समझा रखा है। अब जब कोई चीज़ हम मैप के थ्रू समझते हैं ना, तो हमारे माइंड में बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं किसी भी चीज़ को जब हम पिक्चर फॉर्म में समझते हैं। तो इस वाली जो फर्स्ट इनका चैप्टर है, तो फर्स्ट ही चैप्टर में भारत की सामान्य परिचय दे रखा है कि भारत की पूर्वी साइड में कितनी वो बिंदु है, उत्तर साइड में कितना बिंदु है। तो मैंने यहीं पे इस पे नोट डाउन कर लिया था। सिर्फ एक पेपर पे नोट डाउन करने से मुझे पूरा, जिस वीडियो को करने में मुझे 2 घंटे लगे थे, मैंने इसमें एक वीडियो भी करी थी जो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने बुक मंगाई। इससे पूरा समझ में आ गया कि उत्तर पॉइंट पे कौन सा बिंदु है, साउथर्न पॉइंट पे कौन सा बिंदु है, पूर्व पॉइंट पे कौन सा बिंदु है। तो ये मेरे को सारे कंप्लीट हो गए। तो आपको भी अगर ये बुक मंगानी है ज्योग्राफी के लिए, तो काफ़ी अच्छी बुक है। और मुझे ये सारी चीज़ मैंने इसमें नोट डाउन कर ली थी, और आज मैंने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक तो भारत का सामान्य परिचय किया था, और साथ ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ मैं कर्क रेखा से गुजरने वाली, जो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है उनको पढ़ रही हूँ। तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, JRMC JWTM, तो शॉर्ट में लिख लिया, तो इसे मुझे अच्छे से याद हो गया। और इससे करने से ना 1 घंटे में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल पिक्चर फॉर्म में दे रखा था। तो आज भी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए, मैंने सारी चीज़ें कर ली, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।